अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने CSS सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। CSS के लेक्चर्स हमारे यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड होते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके ऊपर भी अपलोड होते हैं। तो आपकी तैयारी के लिए हम ये सब कर रहे होते हैं। तो हमने जनरल नॉलेज की सीरीज़ को अभी स्टार्ट किया हुआ है। जनरल नॉलेज का ये हमारा आज लेक्चर नंबर 1 है। आप ये सारा डिटेल से लेक्चर ज़रूर सुनिएगा। इंशाल्लाह आप हमारे सारे ही डिटेल से लेक्चर सुनकर आप CSS को इंशाल्लाह क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट तो आप प्रीलिमिनरी टेस्ट MPT टेस्ट जो होता है उसकी तैयारी कर होगी हमारे लेक्चर से। दूसरा, आपके जो रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तैयारी भी हमारे लेक्चर से होगी। हम जितने भी हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट है उनके लेक्चर भी हमारे अपलोड हो जाएंगे, कुछ ऑप्शनल के भी अपलोड हो जाएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और इंशाल्लाह आप एक अच्छे CSS ऑफिसर बन सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला लेक्चर है वो जनरल नॉलेज का लेक्चर नंबर 1 है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। हाँ, सबसे पहला जो MCQs हमारे पास आ रहा है आपके सामने है। द मोस्ट पोल्यूटेड लेक इन द वर्ल्ड इज, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा जो पोल्यूटेड लेक है वो कौन सी है? तो ये याद रखिएगा, लेक कराची है। ये सेंट्रल एशिया के अंदर है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि ये मोस्ट पोल्यूटेड क्यों है? याद रखिएगा, यहाँ जो है सोवियत यूनियन ने करते हुए क्या किया था कि जो वेस्ट प्रोडक्ट थे, यानी रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट थे, उसको इस लेक के अंदर फेंका था। ये 1946 और 1948 के अंदर मेयाक प्लांट है, वहाँ फर्स्ट रिएक्टर के तौर पे यूज किया गया था प्लूटोनियम को क्रिएट करने के लिए। और सोवियत एटॉमिक बम प्रोजेक्ट था। तो इसमें जितने भी रेडियो एक्टिव शुआएं निकलती थी, रेडियो एक्टिव वेस्ट थे, जहाँ से शुआएं निकलती हैं अल्फा बीटा गैमाज, ये रेडियो एक्टिव रेज हैं। और ये कहाँ से निकलती हैं? जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं। तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं, लिविंग थिंग्स के लिए नुकसानदेह है। हर वो चीज़ जो हमारे माहौल में आ जाए और लिविंग थिंग्स के लिए नुकसानदेह, वो क्या होती है? पोल्यूटेंट होती है, वो पोल्यूशन काज करती है। तो लेक कराची इसीलिए सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड थी कि वहाँ जो थी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जो वेस्ट थे उसको फेंका गया था। तो वहाँ से अल्फा बीटा गैमा रेज निकल रही हैं। अगर आप लेक कराची के बैंक पे किनारे पे खड़े होंगे तो आपके लिए वो नुकसानदेह होंगी। तो ये याद रखिएगा। नंबर 2 MCQ था, CAA स्टैंड्स फॉर। CAA क्या है? सिविल एविएशन अथॉरिटी। ये एब्रीवेशंस भी पेपर के अंदर आती हैं, तो आपने ये एब्रीवेशंस भी याद करनी है, सिविल एविएशन अथॉरिटी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास थर्ड MCQs की। थर्ड MCQs हमारे पास क्या है जी? याद रखिए, थर्ड MCQ, बिस्प हैड बीन लॉन्च्ड बाय द PP गवर्नमेंट इन। बिस्प क्या चीज़ है? बी से मुराद है बेनजीर, आई से मुराद है इनकम, एस से मुराद है स्पोर्ट और पी से मुराद है प्रोग्राम। यानी बेनजीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्च किया था। ये 2008 के अंदर जुलाई के अंदर लॉन्च किया था। ठीक हो गया जी। और उस टाइम जो पीपल्स पार्टी के वजीर आजम थे वो भी याद रखना यूसुफ रजा गिलानी थे। उनके दौर में ये लॉन्च किया गया था, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, गुर्बत के खात्मे के लिए ये लॉन्च किया गया था। अब चौथा MCQ था बिस, एब्रीवेशन है, मैंने अभी बताया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको मतलब लॉन्च किया था जुलाई 2008 के अंदर। उसके बाद हमारा जो है सॉरी 5 वाला MCQ, मॉडल टाउन इंसिडेंट हैपन इन द लाहौर। ये जो मॉडल टाउन का वाकया हुआ था ये लाहौर में हुआ था, मॉडल टाउन के अंदर, जून 17 2014 के अंदर।
अब ये जो मॉडल टाउन इंसिडेंट, ये वाकया है क्या, ये इसके बारे में अगर आपको बताऊं, एक्चुअली ये मॉडर्न टाउन का जो वाकया है, ये बैरियर को हटाने की वजह से, ये हमारी जो पंजाब पुलिस है और जो जो पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर ताहरुल कादरी की जमात है, उनके कारकुन के दरमियान ये एक क्लैश हुआ था, एक वाकया हुआ था। क्या हुआ था, जो अवामी तहरीक, जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के जितने भी कारकुन थे, या वो क्या है, उन्होंने बैरियर लगाए हुए थे उस रास्ते में, जो रास्ता मिनहाजुल कुरान ऑफिस की तरफ जा रहा था, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। वो कहते थे कि ये लीगल है, लेकिन हमारी जो हुकूमत, पंजाब हुकूमत कह रही थी कि ये इलीगल कंटेन लगाए हुए हैं बैरियर। तो इस पे मीटिंग्स भी होती रही, 16 जून को भी मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग कोई कामयाब नहीं हुई। तो उस वो जो बैरियर रखे हुए थे, उस बैरियर को रिमूव करने के लिए जब पुलिस वहां गई, तो फिर कारकुन और पुलिस के दरमियान झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई। तो ये एक मॉडल टाउन का वाकया हुआ जून 17, 2014 के अंदर। और अबाउट 14 जो लोग थे, पीपल्स थे, जो मिनहाजुल कुरान के कारकुन थे, वो शहीद हुए थे। इसमें से एक प्रेग्नेंट वुमेन्स भी शहीद हुई थी, उनको भी गोलियां लगी थी, पंजाब पुलिस ने गोलियां चलाई थी। उसके बाद छठा एमसीक्यूज है, यचिंग या सेलिंग भी कहते हैं। ये गेम के तौर पे आज खेली जाती है। ये ओलंपिक इवेंट्स के अंदर इसको शामिल किया गया 1900 के अंदर। किसके अंदर शेयर किया गया जी? 1900 के अंदर इसको, यानी ओलंपिक गेम के अंदर, जो कि, हाँ, ओलंपिक गेम हर 4 साल बाद होती हैं। ठीक है। ये क्या होता है, जुलाई और अगस्त में होती हैं, ये भी बात याद रखना। और आगे जी, यानी ये सेलिंग में कब इसको ओलंपिक इवेंट्स के अंदर, ओलंपिक गेम्स के अंदर ऐड किया गया। उसके बाद 7 एमसीक्यूज है, ऑफिस ऑफ यूएन जनरल असेंबली। ये जो यूएन जनरल असेंबली है, इसका जो ऑफिस है वो ये न्यूयॉर्क के अंदर है। किसके अंदर गया है जी? याद रखिएगा, न्यूयॉर्क के अंदर। और जो इसका जो पहला सेशन हुआ था वो लंदन के अंदर हुआ था 1946 के अंदर। यूएन जनरल असेंबली का पहला सेशन 1946 के अंदर लंदन में हुआ था। और सेकंड सेक्शन सेशन जो वो न्यूयॉर्क के अंदर हुआ था। ठीक है। और थर्ड पेरिस के अंदर हुआ था। ये आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद है शाह वली अल्लाह वॉज बोर्न इन द रेन ऑफ। जो शाह वली अल्लाह है, ये किसके दौरे हुकूमत में पैदा हुए थे? औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में पैदा हुए थे। यानी शाह वली अल्लाह, ये याद रखिएगा, Feb 21 से यानी 1703। और इनकी जो डेथ है वो अगस्त 20, 1762 में हुई है। या ये भी याद रखें, शाह वली अल्लाह ने अबाउट 51 बुक्स लिखी हैं, पर्शियन के अंदर, अराबिक के अंदर। और दूसरा इसमें बात आई है औरंगजेब आलमगीर की। तो याद रखिएगा, औरंगजेब आलमगीर ये मुगलिया खानदान का हुक्मरान था, बादशाह था, जो कि 1707 के अंदर इसकी डेथ हो गई थी। देखें, शाह वली अल्लाह 1703 में पैदा हुआ है, और 1707 के अंदर औरंगजेब की डेथ हुई है। तो मतलब ये उसी के दौरे हुकूमत में था। ये जो औरंगजेब आलमगीर है, ये एक्चुअली शाहजहां का बेटा था। और इसकी मम्मा जो थी वो मुमताज महल थी, जिसके नाम से ताजमहल बनवाया गया। ये औरंगजेब आलमगीर की मम्मा के नाम से, यानी इसकी वालदा के नाम से, इसकी मदर के नाम से ताजमहल बनवाया गया था। ये याद रखिएगा। और इसके जो दादा थे औरंगजेब के, वो जहांगीर, याद रखिए, फादर ऑफ शाहजहां, जो जहांगीर, यानी औरंगजेब के दादा और शाहजहां के वालिद, वो भी याद रखना है। तो ये औरंगजेब आलमगीर के बारे में थोड़ा सा मैंने साथ बता दिया है। उसके बाद 9 वाला है जी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लाइज है। कहाँ है जी? नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। यानी यूएस स्टेट जो है अमेरिका की, वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आपका जी, ये भी याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है। टोटल दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है। तो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री ऑफ द साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की जो मोस्ट पॉपुलेटेड, सॉरी पॉपुलेटेड है, जहाँ आबादी बहुत ज्यादा होती है, तो वो मोस्ट पॉपुलेटेड साउथ अमेरिका की ब्राजील है। ये बात याद रखना। साउथ अमेरिका की। और सेकंड जो है वो कोलंबिया है। अगर फर्स्ट ब्राजील है तो सेकंड कोलंबिया है। और जो थर्ड है अर्जेंटीनिया है। फोर्थ पेरू है।
ठीक है, तो ये याद रखना, ब्राजील इसका आंसर आएगा। ठीक है, जो कोलंबिया है यहाँ ऑप्शन में दिया, कोलंबिया दूसरे नंबर पे है, ब्राजील पहले नंबर पे है। और जो अर्जेंटीनिया भी दिया, अर्जेंटीनिया जो है ये इसकी तीसरे नंबर पे है। ठीक हो गया। और उसके बाद दिया हुआ है जी, वेनेजुएला दिया हुआ है। वेनेजुएला जो है ये आती है पांचवें नंबर पे, ये आबादी के लिहाज से। तो पहला नंबर ब्राजील का है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर देखें, 11 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द अफ्रीका, अफ्रीका की मोस्ट पॉपुलेटेड जो कंट्री है वो नाइजीरिया है। ये बात आपने याद रखनी है। विच कंट्री वाज होस्ट 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप, किसने होस्ट किया था? तो इंग्लैंड ने होस्ट किया था। ये आपने याद रखना। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है किस कंट्री ने होस्ट किया था? उसका पीटीए स्टैंड फॉर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, इसका ये आपने एब्रीवेशन याद रखनी है। उसके बाद पीएसयू क्या है? पावर सप्लाई यूनिट है, ये भी एब्रीवेशन है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनिमल जो है ब्लू व्हेल है। कुछ लोग लिख देते हैं जी एलिफेंट के बारे में, तो याद रखिएगा एलिफेंट नहीं है, ये दुनिया का पूछा गया है, पानी के अंदर नहीं पूछा गया। ठीक है, पानी के अंदर भी ये सबसे बड़ा है। खुश्की के ऊपर अगर बात करें तो वो आपका अफ्रीकन एलिफेंट है। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा पूछा गया, तो इसीलिए तवज्जो से आंसर लगाना है। दुनिया का बताया गया, खुश्की पा टेरेस्ट्रियल का नहीं ये बात की गई। उसके बाद आप 17 पे, हु इज नोन एज द पोएट ऑफ नेचर? विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये पोएट ऑफ नेचर है, इसने नेचर के ऊपर पोएम्स लिखनी है का लिखी हैं। उसके बाद नैप क्या है? नेशनल एक्शन प्लान है, ये भी याद रखिएगा, ये एब्रीवेशन है। बेल्जियम इज लोकेटेड इन यूरोप, वेस्ट के अंदर है बेल्जियम, यो लोकेटेड इन यूरोप, वेस्ट के अंदर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रानीकोट फोर्ट? रानीकोट फोर्ट की लेंथ कितनी है? 31 किलोमीटर्स, 19 माइल, यानी 19 माइल बनता है, जिसे आप मील बोलते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप को किसने फाउंडेड किया था? याद रखिएगा, व्हाट्सएप को जो फाउंडर है व्हाट्सएप के, वो है ब्रियन एक्टन एंड जैन कॉम, ये दोनों ही हैं, ए और बी याद रखिएगा। हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ सीआईए? सीआईए का जो करंट डायरेक्टर है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का, विलियम बर्न्स है, ये भी एमसी को याद रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, विच इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ यूके? यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी क्या है? सिक्योरिटी सर्विस MI5, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस SIS MI6, ये दोनों ही यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं। CIA स्टैंड फॉर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये अभी भी बताया गया था। उसके बाद CIA इंटेलिजेंस एजेंसी किसकी है? USA की, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की, ये भी याद रखना है। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग 27 रमदान 1366 आफ्टर हिजरी, यानी ये आपने हिजरी में आंसर देना है, ये हिजरी में उसने आंसर बताया गया है। उसके बाद 27 है, विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर? बांग्लादेश को लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ये एमसीक्यूज अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और भी मजीद अगर आपको इनके ऊपर डिटेल पूछनी हो, कि क्योंकि हमने वीडियो बनानी होती है, थोड़ी लंबी बन जाती है, तो ज़्यादा हम उसकी डिटेल नहीं देते। तो आपने किसी भी लाइन के ऊपर ज़्यादा आपको डिटेल चाहिए, लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर क्यों कहते हैं इसके ऊपर, तो आपका हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, 0310132118 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, और उस व्हाट्सएप पे आपको फुल्ली डिटेल मिल जाएगी। आपको यूट्यूब का लिंक भी मिल जाएगा, और हमारे यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लें, और आप बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आप तक हमारा नॉलेज पहुंचता रहे। और आगे भी आप शेयर करते रहें, ताकि तमाम लोगों तक जो CSS करना चाहते हैं, एस्पायरेंट्स हैं, CSS ऑफिसर बनना चाहते हैं, उन तक हमारी वीडियो पहुंच जाए, और अल्लाह ताला सबको ही कामयाब करे। तो आगे 28 वाला है, विच सिटी इज कॉल्ड द लिटिल पाकिस्तान? लिटिल पाकिस्तान, ब्रेडफोर्ड को लिटिल पाकिस्तान कहा जाता है, ये भी याद रखना है। और उसके बाद 29 है, SRO स्टैंड फॉर स्टेचुटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स हैं,
ये एमसीक्यूज याद रख लीजिएगा। एब्रीवेशंस पेपर में पूछी जाती होती हैं, 2 या 3 एमसीक्यूज आ जाते हैं। आप पीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आप एफपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या कोई भी कमीशन का आप टेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर दे रहे हैं, तो उसके अंदर ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो आप ये हमारी सीरीज सारी याद कर लें। इंशाल्लाह आप कल को लेक्चरर्स के लिए अप्लाई करते हैं, पीपीएससी एफपीएससी के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं, वन पेपर की आपकी प्रिपरेशन 100% हो जाएगी। उसके बाद पीबीसी स्टैंड फॉर क्या, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। तो ये हमने इस लेक्चर में 30 एमसीक्यूज डिस्कस किए। हम जनरल नॉलेज के हर लेक्चर्स के अंदर हम 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हमारे टोटल जो होंगे 10 लेक्चर्स होंगे। वो 10 लेक्चर जो आपके जनरल कहते हैं जनरल नॉलेज है उसको पूरा करेंगे। इंशाल्लाह हमारे उन 10 वीडियोस के अंदर ही आपका जनरल नॉलेज क्लियर हो जाएंगे। जनरल नॉलेज कहीं भी आपके पेपर्स में आते हैं तो इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह उसके बाद हमारी इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज भी इस तरह इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर्स के लेक्चर्स भी अपलोड इंशाल्लाह होना शुरू हो जाएंगे। यानी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने भी बुक्स हैं या जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सिलेबस के साथ हमारे यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएंगे। और आप पर्सनल भी हमसे कुछ सीखना चाहते हैं, कोई लर्न करना चाहते हैं, तो हमारा ये यूट्यूब नंबर व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर से कॉल करें, मैसेज करें। और फर्स्ट जब कॉल और मैसेज करें तो अपने आप को फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाएं कि आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और आप किसके बारे में पूछना चाहते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। तो थैंक्स कि आप लोग हमें सुनते हैं, आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। आप लोगों की अप्रिशिएशन से हमारे अंदर और जज्बा बढ़ता है, तो हम आप लोगों के लिए नई से नई वीडियो लेकर आते हैं। तो जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। शुक्रिया।